हेलो रोहित, हाउ आर यू? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक रोहित, थोड़ा सा मैं फ्रेम बस एडजस्ट कर लो। या वी आर ऑल सेट। हाउ आर यू रोहित, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत है यार। कहाँ हो तुम? ह्यूस्टन में हो? मैं ह्यूस्टन में हूँ, टेक्सास में। कमाल। देखो कमाल की टेक्नोलॉजी है। मैं यहाँ बम्बई में बैठा हूँ, आप ह्यूस्टन में बैठे हैं। आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अरसे से जानता हूँ आपको। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच रोहित। एंड इतना मैं आपको फॉलो भी कर रहा होता हूँ तो डेफिनेटली बिल्कुल लगता है कि आप सामने ही हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले रोहित, मैं आपसे ये जी। पूछूंगा, ये कोको कौन है? आपके कोई फ्रेंड है या क्या? ये क्या है सीन? थोड़ा सा ये बताएं, जो व्यूवर्स हमें अभी ज्वाइन करें जिनको नहीं पता है इसकी हिस्ट्री के बारे में। किस कोको की बात कर रहे हैं आप? दो मैं कोको एक हैं। कोको की बात कर रहा हूँ। शक्ल से या नाम से ऐसा लगता है कि कोई बहुत खूबसूरत सी लड़की होगी या कोई जो है क्यूट सा बच्चा होगा। तो ये ये किससे रेफर कोको जो होता है? है, मैं भी आपको पहले बताता हूँ कि कोको कौन है। कोको मेरी कजन सिस्टर जो क्लीवलैंड में रहती है, जो लॉयर है, ओके। उसकी बच्ची है। अच्छा। लेकिन उसका नाम कोको क्यों है वो आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा नाम कोको है और उसने अच्छा। अपनी बच्ची का नाम मेरे नाम पे रखा है। और इसीलिए मैं उसकी तस्वीरें, उसके वीडियोस डालता रहता हूँ, बिकॉज शी इज जस्ट द क्यूटेस्ट किड आई एवर सीन। और मुझे याद है अभी भी, जब पहली बार अंजलि ने मुझसे ये बताया कि दादा आपके नाम पे मैंने अपनी बच्ची का नाम रखा है कोको जूनियर, आई ऑलमोस्ट फेल डाउन, क्योंकि तो आपने सोचा भी नहीं था कि आपकी बहन आपके नाम पे अपनी बच्ची का नाम रखेगी। तो वो है कोको। एंड डेफिनेटली आपका नाम रोहित कोको किसने रखा था? इफ यू लाइक टू शेड सम लाइट ऑन दैट। ये तो मुझे, आई थिंक आई शुड ब्लेम माय मॉम, क्योंकि जब मैं व्हेन आई वाज रियली लिटिल, तब मेरा नामकरण हुआ नहीं था। आई यूज्ड टू क्रॉल टुवर्ड्स अ बॉटल ऑफ कोका कोला, कि बहुत अच्छा। बड़ा बॉटल था कोका कोला, कि आई यूज्ड टू क्रॉल टुवर्ड्स दैट इंस्टेड ऑफ माय दूध का बोतल। एंड माय मॉम, समबडी, माय मॉम्स फ्रेंड और समबडी सेड के देखो कोको कोको। सो वहीं से कोको पड़ा है, तब से। कैन यू इमेजिन, डू आई लुक लाइक अ कोको टू नहीं नहीं, यू? डेफिनेटली आप इतनी जबरदस्त एंड यू सीम क्वाइट हैप्पी गो काइंड ऑफ अ पर्सन। लेकिन रोहित, एक बहुत ही जबरदस्त मिथ होता है विद द एक्टर्स, दैट एक्टर्स आर वेरी गुड विद फाइनेंस एंड दे नो द नंबर्स। कोई उनको अगर फोन कर रहा है सो दे नो कि नंबर से किस तरह खेलना है। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे आपकी जो है काबिलियत पे शक हो रहा है विद द फाइनेंस, जो हमें हिस्ट्री पता चली है। सो हाउ व्हाट्स डिड अप यू विद गेस? दैट? एन एक्टर विद बैड फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं? बट हाउ डिड यू गेस दैट? ये मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ, थोड़ी रिसर्च की है तो उससे आइडिया हुआ दैट यार कभी कभार आपके अकाउंटेंट को भी चेक साइन करने के लिए यूजुअली फैमिली से कंसल्ट करना पड़ता है कि देना है नहीं देना है। यार हमारी प्रोडक्शन कंपनी है, रोहित रॉय प्रोडक्शंस। और मुझे फाइनेंस के बारे में, अपने पैसों के बारे में कोई इल्म नहीं है। जो पैसा आता है वो सीधा मेरी पत्नी मानसी के पास चला जाता है। मैंने एक बार अपनी कंपनी, अपनी ही कंपनी से किसी को एक कोई चेक देना होगा, तो मैंने चेक साइन किया और मैंने बोला कि भाई ये फला फला को दे देना। तो मेरा अकाउंटेंट मानसी को फोन करके पूछता है कि सर ने बोला ये चेक देने का है, दूं क्या? अरे बड़ा कमीना आदमी तू यार। मैं बोल रहा हूँ चेक देने के लिए, मेरी कंपनी, मेरा पैसा, लेकिन मेरी साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। तो मानसी जानती है कि मैं बहुत मैथमेटिक में बहुत स्ट्रांग था, लेकिन फाइनेंस में और बहुत वीक हूँ। आई कांट हैंडल माय ओन मनी, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव समबडी हु टेक्स केयर ऑफ दैट यार। आई एम अच्छा क्वाइट हैप्पी। रोहित, विद दैट जब मूवी साइन कर रहे होते हैं सो यू एक्चुअली प्रेफर के साइनिंग अमाउंट के साथ साथ फुल पेमेंट ले लें, या उसमें आपको याद रहता है कि क्योंकि यू आर डूइंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स तो आपने पूरी एक टीम रखी हुई होगी यू नो टू मेंटेन मैं ऑल आपको दिस। सच बात बताऊं उधर, आई टेल यू रियली रियली ट्रू स्टोरी अबाउट मी। मैं जब कोई भी टेलीविजन शो करता हूँ, सीरीज करता हूँ, अभी तो खैर बहुत चौकन्ना हो गया हूँ, लेकिन पहले जब भी कोई शो करता था, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता था। ओह। और अपने जितने दिन शूट कर रहा हूँ उसका मैं अकाउंट नहीं रखता था कि मैंने कितने दिन शूट किया है। तो इट डिपेंडेड ऑन द प्रोड्यूसर, के प्रोड्यूसर बोलता था कि भाई तुमने इस महीने 22 दिन शूट किया है, तो मैं 22 दिन के पैसे ले लेता था। चाहे मैंने वो 25 दिए और 26 दिए हो, ये याद नहीं रहता था। और मैं ट्रैक भी नहीं रखता था। मैं बोलता मैं एक्टर हूँ यार, मैं कोई क्लर्क थोड़ी हूँ कि ट्रैक रखूंगा। उसके बाद मुझे अकल आई कि भाई एवरी डे दैट यू आर मिसिंग आउट, you're लूजिंग मनी, यू नो। या और अभी भी ऐसा ही हूँ। अभी भी मेकअप मैन को पूछता हूँ या स्पॉट बॉय को पूछता हूँ कि भैया इस महीने कितनी शूटिंग की है। बट यू नो, ऊपर वाले का करम है कि चले जा रहा है, अच्छा चल रहा है। नहीं, डेफिनेटली एज फार एज यू आर फेयर विद एवरीवन सो डेफिनेटली वो एक आपके या साथ ही एक पॉजिटिव साइन इट होता कम्स है। बैक टू यू यार। या रोहित, कमिंग बैक टू अहमदाबाद से मुंबई वाला जो एक आपका पूरा एक जी जर्नी है पर्टिकुलरली, जी इन जी। विच ईयर यू एक्चुअली मूव्ड एंड डिसाइडेड कि मुझे मुंबई जाना है? यार तो मैं मूव नहीं किया था। मैं दरअसल आया था बम्बई वीजा लेने के लिए। मैं आई वाज अ वेरी वेरी, आई वाज नंबर वन स्टूडेंट
I stood 27th in my university boards. और मैं आया था, I was going to study business in Ann Arbor, Michigan, which is amongst the best business schools. अभी भी शायद it's rated one of the top business schools, B schools. लेकिन किसी वजह से मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया यार, स्टूडेंट वीजा, और I-20 था, फीस पेड थी, टिकट्स बॉट थी, और मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया और मैं बॉम्बे में सेटल हो गया, क्योंकि और कोई चारा नहीं था यार, पता नहीं था अब करूं क्या, क्योंकि कोई प्लान भी था नहीं। और उस दौरान मुझे कुणाल कपूर साहब मिले, कुणाल कपूर जो शशि कपूर के बेटे हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे साथ काम कर ले यार। बोला आपके साथ मैं क्या करूंगा, एडवर्टाइजिंग के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो इसे तेरा भाई आया था, उसको भी कुछ पता नहीं था, मैंने सब सिखाया, तू आ जा। And you know how the Kapoors are, you know, full of Definitely. lies. Full of, and Rohit, it's because of your brother's influence as well कि आपने decide किया that you actually wanted to move towards acting, क्योंकि ज़्यादा लोगों का ये perception है, as your brother was in acting. सर ये perception मैं change करना चाहूँगा, ये बिल्कुल उल्टा है। Because of my brother, I never wanted to be an actor. अच्छा। हाँ, मैं अपनी माँ को जाके बोलता था कि आपका बड़ा बेटा पता नहीं क्या क्या करता है, ये झाड़ों के आसपास घूमता है, आधे कपड़े पहन के पूल में कूदता है, गाने गाता है, ये कोई बड़ा लिखा आदमी को ऐसा करता है क्या? और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यू नो, बीइंग नॉट एक्सपोज्ड टू दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड, आई यूज्ड टू से ऑल दीस थिंग्स टू माय मदर। और देखिए, इसे डेस्टिनी कहते हैं। मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया, मैं किसी के साथ काम करने लगा, किसी ने मुझे वहां देख लिया और मुझे पहली फिल्म ऑफर हुई और मैं सिलेक्ट हो गया और मैं एक्टर बन गया। ये सब लिखा होता है लाइफ में। इसलिए मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ, मैं कई बार टेडेक्स टॉक करता हूँ या कहीं पे लेक्चर देने जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ज्यादा निराश कभी भी नहीं होना चाहिए किसी भी फेलियर से, क्योंकि वो जो फेलियर है वो आपके लिए आगे चल के कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलेगी, जो रास्ता आपने सोचा नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था एक्टर बनूंगा यार। Rohit, you have seen this generation as well. आपने उसमें भी काम किया हुआ है in the late 90s as well and early 2000s as well and particularly now. तो what is the main difference in terms of social media? थोड़ा सा काम में इफेक्ट हुआ है या लोगों को ज्यादा पता चला है? Have you noticed that particular thing? यार पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव ये है कि आज जितने भी एक्टर्स हैं उनके पास एक और मीडियम है पॉपुलैरिटी और पैसे कमाने का, सोशल मीडिया। चाहे आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो या चाहे आप एक्टर हो जो इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर हो इसलिए एक्टर बन गए हो, ये सारी चीजें हैं। नेगेटिव ज्यादा कुछ है नहीं, यही है कि यार आजकल वो जो एक एनिग्मा होता है स्टार का, उस स्टार का एनिग्मा निकल गया है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं अभी, सबको पता है कि हम बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं एक दूसरे को, तो ये जो होता है ना, they are sending questions as well, they are directly sending you questions and उसमें एक मैं आपसे सवाल डेफिनेटली लेना भी चाहूंगा, कोको लव यू, एंड एक जो है वो आया सर, एक्टिंग टिप्स प्लीज बिकॉज यू आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फिनोमिनल एक्टर, तो कुछ ऐसी 2 से 3 टिप्स टू बी मोर नेचुरल, बिकॉज आई हैव सीन यू बहुत नेचुरल करते हैं तो वो लगता नहीं है बेसिकली दैट यू आर एक्चुअली एक्टिंग। थैंक यू आई एक्सेप्ट दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। यार मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी स्वाभिमान के साथ, तो नसीरुद्दीन शाह साहब मेरे सेट पर आए थे क्योंकि वो भट्ट साहब के दोस्त थे और एक फिल्म तभी कर रहे थे सर। तो मैंने उनको पूछा कि सर गिव मी 1 टिप ऑन एक्टिंग, बस दैट्स इट, यू कांट टीच मी एक्टिंग इन अ डे, मुझे एक टिप दीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब आप सेट पर जाएं तो जो आपको स्क्रिप्ट मिली है, रीड द स्क्रिप्ट लाइक द बैक ऑफ योर हैंड, हाफ योर जॉब इज डन। वंस दोस लाइंस बिकम योर्स, तो आप सेट पे लाइंस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं ये लाइंस किस तरह से डिलीवर करूंगा, क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं। Then you'll be talking about your character, you'll be listening to the other people. तो मैंने स्वाभिमान को 25 साल, in fact this is my 25th year in the industry as we are speaking. Yeah, and till date when I go to the set, I know not only my lines, I know your lines as well. तो 25 साल से मैंने ये ऐसा हुआ किसी दूसरे को क्यू दे रहे हो रोहित when you are actually acting and you are giving cues कि यार जी मैंने कई बार ऐसा किया है, और मुझे ये पहले से आदत पड़ गई है कि आपकी जो लाइनें हैं वो भी मुझे याद रहती है, मेरी लाइन है वो भी मुझे याद रहती है, तो आप जो भी क्यू दे दें मुझे पता है कि मुझे क्या कहना है, तो इससे बहुत एक्टिंग बिकम्स नेचुरल यार। मैंने जब काबिल की शूटिंग की थी अपने भाई साहब के साथ, आपको किस्सा बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके व्यूअर्स के लिए। तो काबिल में रौनक मेरे बड़े भाई बने थे, जो जिंदगी में मेरे बड़े भाई भी हैं, बहुत उम्दा कलाकार है, बहुत ही इज अ रियली मेथड एक्टर हैं। वो बहुत प्रेपरेशन करके आते हैं, प्रेप करके आते हैं, कैरेक्टर में घुस जाते हैं। मेरा बिल्कुल उल्टा है, मैं कोई प्रेप नहीं करता हूँ। अभी मैंने काबिल में रेपिस्ट का रोल किया, उसमें मैं क्या प्रेप करूंगा बताइए। तो मैं पहुंच गया। अच्छा, पहले दिन शूटिंग के बाद संजय गुप्ता साहब ने ट्विटर पे बोला कि भाई रौनक ने बहुत अच्छा शॉट दिया, बहुत अच्छा उम्दा परफॉर्मेंस था। तो मैंने बोला भाई मेरे बारे में तो कुछ बोला नहीं आपने।
तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा सा मैसेज भेजा, मतलब भाई तू तो एल पचीनो है, तू सेट पे आ जाता है, मैं तेरे को जो बोलता हूँ तू कर देता है। तो फॉर मी वाह एक्टिंग इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द वे आई एम, थोड़ा सा कैरेक्टराइजेशन अलग करना पड़ता है, दैट्स ऑल। रोहित, स्क्रिप्ट के अंदर कितनी चेंज आपने फील किया है इन टर्म्स ऑफ जो स्क्रिप्ट पहले होती थी एंड जो अभी की स्क्रिप्ट मिली है, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस दैट यू नोटिस्ड? डिफरेंस कि यार, पहले बहुत फैमिली मूविंग ओरिएंटेड स्क्रिप्ट्स थी या जी व्हाट वाज दैट? जी नहीं, अभी मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि स्क्रिप्ट में कोई चेंज है, लेकिन स्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन में चेंज आई है, क्योंकि द वे वी शूट फिल्म्स और द वे वी शूट वेब्स एंड द वे वी शूट टेलीविजन नाउ इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर। पहले स्वाभिमान अगर आपने देखा हो, आपने शायद देखा नहीं, देखा अगर है तो बड़ा सिंपलिस्टिक शूटिंग होती थी कि आप बात कर रहे हैं, मैं जैसे ये शूट कर रहे हैं वैसे ही आप बात कर रहे हैं, एक कैमरा आप पे, एक कैमरा मुझ पे और एक कैमरा मास्टर है। लेकिन अब शूटिंग के तरीके चेंज हो गए, कितने सारे, मतलब देयर सो मच ऑफ इक्विपमेंट दैट वी यूज टू शूट वन पर्टिकुलर सीन, सो दैट हैज चेंज। स्क्रिप्ट is more or less still the same. I feel television in India still is not improving the way it should improve. We are still stuck in, the thing is, India is made up of villages. India is basically, we live in our villages. That's 70-80% of our country. And so we are still catering to that bit. Now with the coming of web, scripts are changing. Everything is changing. Ideology is changing. जो चीजें हम लोग टेलीविजन और फिल्म पे नहीं दिखा पाते थे, अब वेब पे दिखाएंगे, तो अब इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। Definitely, and quarantine के हवाले से, as you are right now at home, and some people are having their best part in their lives as well. So आपके साथ भी ऐसे ही है, या you are bored at home, या आप भी वेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन? ये नहीं बिल्कुल नहीं, मैं this has been the most creative time of my life. This 1 month has been fantastic. मैं पिछले 1 महीने से घर में हूँ, 1 महीने से ज्यादा हो गया, लॉकडाउन से पहले से घर पे हूँ। और मेरी लास्ट 3 दिन शूटिंग बची थी मुंबई सागा की, जो कैंसिल हो गई। और तब से मैंने देखा है कि जो दिमाग में क्लैरिटी आई है, सिर्फ एज एक्टर नहीं, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ सन, ये सारी चीजें हम भूल गए थे यार। वी हैड स्टार्टेड टेकिंग ऑल द रिलेशनशिप्स फॉर ग्रांटेड। मैंने 2 हफ्ते में अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख दी है, विच आई एम गोइंग टू डायरेक्ट होपफुली दिस ईयर और नेक्स्ट। ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि दिमाग पे और कोई बोझ नहीं था, और कोई क्लटर नहीं था। देयर वाज नथिंग एट ऑल, एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू राइट माय स्क्रिप्ट फॉर द लास्ट 2 years और मोर, और वो हो नहीं पा रहा था। 1 महीने में कंप्लीट हो गई है? 2 हफ्ते में ब्रो, 2 हफ्ते में कंप्लीट हो गई। रोहित, मुंबई सागा का पोस्टर लोगों ने देखा है, एंड उसके लोगों ने खुद ही प्रोमोस बना के जो है यूट्यूब पे डाल दिए, जिसके व्यूज आ गए। तो थोड़ा सा बताइए, इसका ओरिजिनल प्रोमो कब आएगा? मूवी की डेट आपको लगता है थोड़ी सी आगे बढ़ेगी? अब देखो यार, इस कोरोना के चलते सारी चीजें पोस्टपोन हो गई हैं, तो अब क्या होगा, कैसे होगा। रिलीज होने वाली थी 19 जून 2020, लेकिन अब तो ऑब्वियसली वो नहीं होने वाला है। तो अब एडिटिंग चल रही है, और फर्स्ट लुक कब आएगा, इट डिपेंड्स रियली ऑन द लॉकडाउन, जब खुलता है, जब थोड़ा सा बिकॉज अभी इतनी सारी प्रेसिंग इश्यूज हैं कि अभी किसी को लुक टेस्ट और लुक, फर्स्ट लुक और ये सब देखने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यार अभी तो पहले तो जान बचा लें। लेकिन ये भी सच है कि द फर्स्ट इंडस्ट्री टू बाउंस बैक आफ्टर एनी ट्रेजेडी इज एंटरटेनमेंट, क्योंकि हम सबको एंटरटेनमेंट की जरूरत है। आपको है, हमको है, आपके व्यूअर्स को है। तो वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हमारी इंडस्ट्री सबसे पहले वापस आएगी। तो मुझे लगता है कि मई जून में यू विल बी एबल टू सी द फर्स्ट लुक। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म बनाई है मेरे हिसाब से। ये संजय गुप्ता की करियर की बेस्ट फिल्म है in terms of story, script, emotions and shooting, the way he shot the film and the cast of course, इसके अंदर आप हैं और भी इतने phenomenal actors हैं। मैं तो बहुत छोटा सा एक पार्ट हूँ इसमें। जॉन अब्राहम है, इमरान हाशमी है, सुनील शेट्टी है, महेश मंजरेकर है, प्रतीक बब्बर है, शाद रंधावा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नए लड़के को लॉन्च भी किया जा रहा है, विवान पराशर, जो पंकज पराशर साहब के बेटे हैं। ओके। सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही कमाल की कलाकार है काजल अग्रवाल, जो साउथ में सुपरस्टार है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद वो बॉम्बे पे भी राज करेंगे। ठीक है, एंड की तरफ आ गए रोहित। Just imagine that this is your TED Talk, and TED Talk को आपने एंड करना है, तो क्या बोलते हैं अपने यूजुअली जो व्यूअर्स होते हैं सामने, जो देख रहे होते हैं आपको, जो ऑडियंस होती है, so they can go back home and अपने साथ कुछ लेकर जाएं? मैं एक ही बात कहूंगा। लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप 25 साल से जैसे हैं वैसे ही हैं, आपको हाइज और लोज से फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसे स्वाभिमान में दिखते थे अभी। मैं ये कहूंगा कि जिंदगी में हर चीज में पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जो भी चीज आपके साथ हो, जो भी घटना आपके साथ घटे, कोई भी सिचुएशन जिंदगी में, कभी हार मत मानिएगा, कभी डिप्रेस मत होइएगा।
एंजाइटी मैं देख रहा हूँ आजकल यंग जनरेशन में एंजाइटी बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जब एक दरवाजा बंद होता है दूसरा जरूर खुलता है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ। शायद वो आपके प्लान के मुताबिक ना खुले, लेकिन वो जरूर खुलेगा। ये लिख के रख लीजिए आप। और कभी भी अपने आप को अकेला मत मानिए। अभी भी कोरोना में बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भेजते हैं कि बिकॉज एंजाइटी एंड क्लॉस्ट्रोफोबिया एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, डिप्रेशन में जो है वो लोग को एक घर में बंद रहना बहुत मुश्किल है। उनके लिए मैं कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं, आप अकेले हैं नहीं, सब आपके साथ हैं और ये सब इस दौर से गुजर रहे हैं। एंड वी विल कम आउट victorious. So stay strong. Thank you so much, Rohit, for joining us. It was lovely having you, and we really wish you best of luck. कि मुंबई सागा की शूट जल्दी end हो. Thank you so much. I'm very happy to talk to you, and whenever you feel like chatting, give me a call and we shall go live again. Thank you. Love you, Rohit. Take care. Adab.